नमस्कार। आज का पाठ है संबदिया। इस पाठ के लेखक हैं अनीश्वर नाथ रेणु। यह पाठ अंतरा भाग 2 से लिया गया है। मैं अजय कुमार आपके समक्ष इस पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। संबदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। हरगोविंद संबदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संबदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संबदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। संबदिया अनीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक संवेदनशील कहानी है। यह एक संदेशवाहक की कहानी है, जैसा कि इस कहानी का शीर्षक है संबदिया, जिसका अर्थ है संदेशवाहक। इस पाठ में लेखक ने मानवीय संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्ति की है। इस पाठ में हरगोविंद एक किरदार है, पात्र है, जो संदेशवाहक का काम करता है, यानी वह किसी के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। एक दिन बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया का बुलावा आता है। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि आज, जबकि संदेश भेजने के लिए गांव में डाकघर खुल गए हैं, फिर भी बड़ी बहुरिया ने उसे क्यों बुलाया है। फिर उसने अंदाजा लगाया कि अवश्य ही कोई गुप्त संदेश ले जाना होगा। वह बड़ी हवेली पहुंचने पर अतीत की यादों में खो गया। पहले इस हवेली में नौकर और नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी, और आज बड़ी बहुरिया स्वयं अपने हाथ से सूपा में अनाज फटक रही है। एक समय ऐसा था जब बड़ी बहुरिया इन कोमल हाथों में मेहंदी लगाकर ही गांव के नाइन अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। जहां कभी कर्ज मांगने वाले की लाइन लगी रहती थी, वहां आज उधारी वसूलने वाले आते हैं। उस हवेली के बड़े बेटे की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों में लड़ाई होने लगी और बड़ी बहुरिया अकेले पड़ गई। तीनों देवर लड़ाई झगड़ा करके तथा हवेली का बंटवारा करके शहर में जा बसे। उसके पास एक नौकर रहता था, वह भी भाग गया। अब उसको खाने पीने के भी लाले पड़ गए। उधार और कर्ज देने वाले भी अब उधार और कर्ज देना बंद कर दिया। अब वह बेचारी केवल बथुए की साग खाकर गुजारा कर रही थी। इसलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी, ताकि उसके घर वाले आकर उसे यहां से ले जाएं। वह अपने मायके में अपना शेष जीवन गुजार लेना चाहती थी। मुदियाइन हवेली में प्रतिदिन आकर उधार मांगने का काम करती थी और बहुत कड़वी बातें सुनाती थी, परंतु बहुरिया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वह अपने जीवन से हार गई थी। वह सोच रही थी कि भाई और भाभियों की नौकरानी बनकर अपना पेट पाल लेगी और बच्चों का जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपने गुजरे हुए पुराने दिनों की
याद उसे आने लगी। इसलिए संवाद सुनाते वक्त उसकी आंखें छलछला गई। बड़ी बहुरिया की दुर्दशा देखकर हरगोविंद का मन बहुत दुखी हुआ। अब वह बड़ी बहुरिया हरगोविंद के राह खर्च हेतु 5 रुपये बहुत मुश्किल से जुटा पाई, परंतु हरगोविंद राह खर्च लेने से यह कहकर इनकार कर देता है कि वह राह खर्च का इंतजाम स्वयं कर लेगा। लोग संबदिया की बहुत खातिरदारी करते थे, उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह लंबी यात्रा करके उनके प्रियजनों का संदेश उन तक लाता था। उसे अच्छी तरह से भोजन कराते थे। भरपेट भोजन कर संबदिया थकान मिटाने के लिए अच्छी नींद सोता था। परंतु बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर हरगोविंद के सामने कई प्रकार के व्यंजनों की थाली आई, फिर भी उसने खाना नहीं खाया। उसे बड़ी बहुरिया का ध्यान आ रहा था कि वह बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। हरगोविंद के मन में बड़ी बहुरिया के प्रति बहुत सम्मान था। वह बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। वह सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर मायके चली गई तो गांव में क्या शेष रह जाएगा। वह किस मुंह से यह संदेश दे कि बड़ी बहुरिया उसके गांव में बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। वह बहुत कष्ट में है, इसलिए उसे अपने पास बुला लो। यह संदेश वह उसके मायके में किस मुंह से दे। यह संवाद सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे। अपने गांव की बदनामी के भय से हरगोविंद बड़ी बहुरिया का संवाद सुना न सका। जलालगढ़ लौटकर, यानी जहां बड़ी बहुरिया रहती है, उसके पैर पकड़कर संवाद न सुना पाने के कारण वह माफी मांगता है। वह बड़ी बहुरिया से कहता है कि वह उसके बेटे के समान है, वह पूरे गांव की मां के समान है। वह उससे आग्रह करता है कि अब वह निठल्ला नहीं बैठेगा, अब बड़ी बहुरिया को कोई कष्ट नहीं होने देगा। इस घटना के उपरांत बड़ी बहुरिया स्वयं अपने मायके में संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी। इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने मानवीय संवेदनाओं का बहुत ही करुण चित्रण किया है। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। अब आप लोग गृह कार्य हेतु अधोलिखित प्रश्नों को नोट करें और इसका हल अवश्य करें। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।